सर्दियों का मौसम आते ही टूनी चिड़िया ने अंडे बेचने का कारोबार शुरू कर दिया। वो अपनी दुकान पर बैठी हुई ग्राहकों का इंतजार कर रही थी कि तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ जाती है। चिड़िया, एक अंडा कितने का बेच रही हो? मुझे 1 दर्जन अंडे खरीदने हैं तुमसे। गोरी बहन, एक अंडा 100 रुपए का है। अरे रे, मरे मेरे दुश्मन। चिड़िया, क्या गजब की बात कर रही हो तुम। 10 रुपए का अंडा तो तुम कल बेच रही थी और आज तुम 100 रुपए का अंडा बेच रही हो। मैं तो भाई 10 रुपए के हिसाब से दर्जन अंडे लेके जाऊंगी। मुझे तो 10 के हिसाब से अंडे दे दो। गोरी बहन, मैं आपसे कोई मजाक नहीं कर रही हूँ। मार्केट में अंडे महंगे होते जा रहे हैं। अंडों की कीमत तो दिनों के हिसाब से नहीं बल्कि घंटों के हिसाब से बढ़ रही है। आज अंडा 100 रुपए का बिक रहा है, हो सकता है कल एक अंडा 1000 रुपए का बिकने लग जाए। अगर आपने मुझसे अंडे खरीदने हैं तो आपको उतने ही पैसे देने होंगे जितना मैं मांगूं। गोरी कौवी टूनी चिड़िया की बात सुनते ही वहाँ से चली जाती है और उड़ते हुए अपने घर आ जाती है। गोरी, ये तो तुम 10 घंटे लगा कर आई हो और अब आ भी गई हो तो खाली हाथ आई हो। अंडे किधर हैं अंडे? बताती हूँ, सब बताती हूँ। पहले मुझे सुख का सांस तो ले लेने दे। हाँ गोरी, तुम पहले सांस ले लो, फिर मुझे तसल्ली से सब बताना। अब आप मेरी बात गौर से कान खोल के सुनिएगा। मैंने उस चिड़िया से कहा कि मुझे दर्जन अंडे दे दे 10 रुपए के हिसाब से। उसने मुझे अंडे देने से इनकार कर दिया और कहती कि अब तो दिन ब दिन इन अंडों की कीमत बढ़ती ही जाएगी और इनकी कीमत तो अब हजारों में होगी, हजारों में। क्या उस चिड़िया की इतनी मजाल कि हमें अंडे देने से इनकार कर दिया? अरे कालू जी, उस चिड़िया ने जो कुछ भी कहा ना, उसे सुनकर तो मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया है, खुराफाती आइडिया। वो क्या आइडिया है गोरी, जल्दी बताओ जल्दी। फिर गोरी कौवी कालू कौवी को अपना आइडिया बताती हैं और फिर वो दोनों मिलकर एक प्लान बनाते हैं और वो अपने घर से निकल पड़ते हैं। कुछ ही देर में वो टूनी चिड़िया की दुकान पर आ जाते हैं। अरे ओ चिड़िया, तुम्हारी इतनी मजाल कि तुमने सस्ते दामों में गोरी को अंडे बेचने से इनकार कर दिया। कालू भाई, मार्केट में अंडों का जो रेट चल रहा है, मैं तो सिर्फ उसी रेट पे अंडे बेच रही हूँ। मुझे मार्केट का रेट मत बताओ। अगर तुम अपनी भलाई चाहती हो तो मुझे ये 10 रुपए के हिसाब से सारे अंडे बेच दो। नहीं, मैं आपको एक अंडा भी 10 रुपए का नहीं दूंगी। चले जाएं आप दोनों यहाँ से। कालू जी, ये चिड़िया ऐसे नहीं मानेगी। अब आपको अपना पुराना तरीका ही अपनाना होगा। फिर कालू और गोरी टूनी चिड़िया को एक दरख्त से बांध देते हैं। हमारा कहना ना मानने वालों के साथ ऐसा ही होता है। अब यहाँ पर तुम सड़ो और मरो। गोरी और कालू, तुम दोनों मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। चलो गोरी, लगा देते हैं चिड़िया की दुकान को आग। फिर कालू कौवा टूनी चिड़िया की दुकान को आग लगा देता है और उसके दुकान में रखे हुए सारे अंडों को वो चुरा कर ले जाते हैं। टूनी चिड़िया सब कुछ देख रही होती है मगर वो कुछ नहीं कर पाती। टूनी चिड़िया जोरों की तार से रो रही होती है और मदद के लिए पुकार रही होती है कि तभी वहाँ पर मिठू तोता उड़ता हुआ वहाँ आ जाता है। चिड़िया, तुम्हारी दुकान को किसने आग लगा दी और तुम्हें यहाँ दरख्त से किसने बांध दिया है? मिट्टू, ये सब कुछ कालू और गोरी का किया धरा है। वो मेरी दुकान से सारे अंडे चुरा के ले गए हैं। मिट्टू, मुझे जल्दी से यहाँ से निकालो। ये तो उन्होंने बहुत बुरा किया है। अच्छा, मैं अभी सारी रस्सियाँ खोल देता हूँ। फिर मिट्टू तोता वो सारी रस्सियाँ खोल देता है। मिट्टू, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे जल्दी से घर पहुंचना होगा। मैंने घर पर कुछ अंडे छुपा रखे हैं, मुझे वो वहाँ से निकाल कर कहीं और छुपाने होंगे। कहीं ऐसा ना हो वो मेरे घर तक भी पहुँच जाए। हाँ चिड़िया, तुम यहाँ से जल्दी जाओ और उन अंडों को छुपा दो। फिर मिट्टू तोता टूनी चिड़िया अपने अपने घरों की तरफ चले जाते हैं। टूनी चिड़िया अपने घर आती है और अंडों की भरी हुई टोकरी को लेकर वहाँ से जंगल के बीचों बीच आ जाती है। वहाँ एक गुफा होती है। टूनी चिड़िया उस गुफा के अंदर चली जाती है। अरे ये कैसी जगह है? गुफा के अंदर इतनी खूबसूरत जगह, हर तरफ बर्फ ही बर्फ है। अब मुझे वक्त जाया नहीं करना चाहिए और जल्दी से इन अंडों को यहीं ही छुपा देना चाहिए। फिर टूनी चिड़िया गड्ढा खोदने लग जाती है और गड्ढा खोद कर वहाँ पर उन अंडों को छुपा देती है। अंडों को छुपाने के बाद टूनी चिड़िया अपने घर की तरफ चली जाती है।
कालू जी, इस जंगल में जितने भी पंछियों की अंडों की दुकान थी, हमने सबसे अंडे छीन लिए। हाँ गोरी, अब इन अंडों को हम महंगे दामों में बेचेंगे और देखना दिन ब दिन हम अमीर हो जाएंगे। वो सब तो ठीक है कालू जी, मगर ये जो टूनी चिड़िया है ना, ये बहुत शातिर है, ये सुकून से बैठने वाली नहीं है। अच्छा ऐसी बात है तो गोरी, हमें उस पर कड़ी नजर रखनी होगी। देखते हैं ये चिड़िया करती क्या है। सुबह होते ही टूनी चिड़िया अपने छुपाए हुए अंडों को लेने के लिए उस गुफा के अंदर चली जाती है और कालू और गोरी टूनी चिड़िया का पीछा करते हुए उस गुफा में चले जाते हैं। टूनी चिड़िया ये देखकर हैरान हो जाती है कि कल जो उसने अंडे छुपाए थे, वहाँ पर तो अंडों के पौधे उगे हुए हैं और वो पौधे अंडों से लदे हुए हैं। लगता है ये तो कोई जादुई जगह है, ऐसा नजारा तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। टूनी चिड़िया तो उन अंडों को देखकर सोच में ही पड़ी हुई थी कि तभी वहाँ पर कालू और गोरी आ जाते हैं। कालू और गोरी भी उस जगह को देखकर हैरान हो जाते हैं। वो तीनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तुम दोनों यहाँ भी आ पहुँचे। वाह टूनी वाह, तुमने तो अंडों की खेती कर रखी है। मैं तो पहले ही से जानती थी तुम बहुत शातिर हो, तुम सुकून से बैठ नहीं सकती। नहीं नहीं गोरी, ये अंडों की खेती मेरी नहीं है, ये तो कोई जादुई पेड़ है। झूठ मत बोलो हमसे और चुपचाप यहाँ से खिसक जाओ। अब ये सारे अंडों के पौधे हमारे हैं, हमारे। बहुत परेशान कर लिया तुम दोनों ने इस जंगल के सभी पंछियों को। अब तो तुम दोनों को सबक सिखाने का वक्त आ गया है। किसमें इतनी जुर्रत जिसने कालू को सबक सिखाने का कहा? सामने आए मेरे सामने। टूनी चिड़िया, तुम इस जगह से जब चाहो जितने मर्जी अंडे ले जा सकती हो। इन पौधों से अंडे खत्म नहीं होंगे, मगर एक बात का ख्याल रखना कि तुम इस जगह के बारे में किसी को मत बताना। अब तुम यहाँ से अंडे लेकर चली जाओ, मुझे इन दोनों से निमटना है। टूनी चिड़िया वहाँ से कुछ अंडे लेकर चली जाती है और कालू और गोरी एक दूसरे को देख रहे होते हैं। तभी उन जादुई पेड़ों की जड़ें कालू और गोरी को बर्फ के अंदर खींच लेती हैं और कालू और गोरी बर्फ के अंदर दबकर मर जाते हैं। इस तरह कालू और गोरी को उनके किए की सजा मिल जाती है।